आज बेटी का नाम भी अपने मुंह से लिया, मुंह बंद कर दूंगा। इंतजार किया है मैंने इस दिन का। जान का खेल शुरू हो गया है। एक अधूरा सा काम नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी इजाजत के बगैर कदम नहीं उठाओगे। कि आप पर गोली किसने चलाई, इस बात का मतलब क्या है? मतलब जानकारी। हेलो फ्रेंड, पुलिस को मुस्तफ़ा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इसलिए वो अमीन कुरैशी को बता देंगे कि इनका शक बिल्कुल दुरुस्त निकला है। इस पर जानलेवा हमला करने वाला वही शख्स है जिसे इन्होंने गिरफ्तार किया है। और जब अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा से मिलने थाने जाएगा तो इसे देखकर पहचान जाएगा कि ये तो मलाइका का शौहर है जिसे इसने बहुत पहले मरवा दिया था, मगर इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया था। अपने सामने मुस्तफ़ा को देखकर अमीन कुरैशी इससे कहेगा कि इसका चूहे बिल्ली वाला खेल ख़त्म हो चुका है, अब वो इसके हाथों से बच नहीं सकेगा। मगर मुस्तफ़ा अमीन कुरैशी से डरने के बजाय इसे जवाब देगा कि मरेगा तो वो ज़रूर, वो भी इसके हाथों। वो इसके करतूत सबको बताएगा और वो इस बात से भी नहीं डरता कि वो इसे मार देगा। अब इसे मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर इतनी नफरत और आग भरी है कि जब तक वो इसे मारेगा नहीं, इसे ठंडक नहीं मिलेगी। जिस तरह इसने इसकी बीवी को इससे छीना था, बिल्कुल वैसे ही इसकी बेटी अस्मा के साथ हुआ। और ये तो होना था, जब वो किसी की बहन बेटी की इज्जत की नीलामी कर सकता है तो वो ये कैसे सोच सकता है कि इसकी बहन बेटी भी महफूज रहेगी। और अमीन कुरैशी मुस्तफ़ा के मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनकर आग बगोला हो जाएगा कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो अपनी गंदी जुबान से इसकी बेटी का नाम ले। मगर मुस्तफ़ा फिर से अमीन कुरैशी को तैश दिलाने और तड़पाने के लिए इसका नाम लेगा और उसे कहेगा कि अभी तो इसने सिर्फ अस्मा का नाम लिया है। वो इसे अस्मा की कहानी भी सुनाएगा तो अमीन कुरैशी इसका मुँह बंद करने की धमकी देगा और फिर वहाँ से चला जाएगा। इधर मुरीद बहुत परेशान है कि वो मुस्तफ़ा के बारे में कैसे पता करे, क्योंकि इसका मोबाइल भी ट्रेस हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि इस वक्त वो लिफ्ट में था और पुलिस के इसके मोबाइल की बेल नहीं सुनाई दी और वो बच गया। मगर बहुत जल्द वो मुस्तफ़ा से मिलेगा और उसे कहेगा कि वो पीछे हट जाए, अब जो कुछ भी करेगा वो खुद करेगा। मगर मुस्तफ़ा इससे कहेगा कि वो जानता है कि अमीन कुरैशी से बदला लेने के लिए इसने इस वक्त का बरसों इंतज़ार किया है, फिर वो कैसे पीछे हट सकता है। तो मुरीद इससे कहेगा कि इसकी जान का खेल शुरू हो चुका है, अब वो इस खेल को अंजाम तक पहुँचाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि मुरीद अमीन कुरैशी को बातों बातों में पहले ही इशारा दे चुका है कि बहुत जल्द वो मुंह के बल गिरने वाला है और इसका ये ताजो तख्त जिस पर आज वो बैठा है, इसका मालिक वो बनने वाला है। इधर पुलिस मुस्तफ़ा से गुलवाने की कोशिश करेगी कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है, मगर मुस्तफ़ा अपनी ज़बान नहीं खोलेगा, क्योंकि वो मुरीद के लिए जान तो दे सकता है मगर इससे बेवफाई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अब अमीन कुरैशी को मलाइका पर शक हो चुका है कि ज़रूर वो मुस्तफ़ा के साथ मिलकर इसे मरवाना चाहती है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने भी इसे इशारा दिया था कि पहले इसे अपने करीब के दुश्मनों पर नज़र रखनी चाहिए। इस तरह उसने मलाइका से बदला लेने के लिए इसे फंसाने की कोशिश की थी, जबकि मलाइका तो ये भी नहीं जानती थी कि मुस्तफ़ा जिंदा है। जब अमीन कुरैशी मलाइका के पास जाएगा और उससे कहेगा कि इसे अच्छी तरह मालूम है कि इस पर गोली किसने चलाई थी, तो मलाइका को ये सुनकर हैरानी होगी और उससे कहेगी कि वो ये समझते हैं कि इसे गोली मारने वाले के बारे में मालूम है और ये बात वो इसे छुपाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इसे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। तब अमीन कुरैशी भी इसे कहेगा कि वो अच्छी तरह समझ कर और जान कर ही तो ये सब कह रहा है, इसने सब तहकीक कर ली है। और मलाइका को परेशानी होगी कि कहीं इसका और मुरीद का सच सामने तो नहीं आ गया, जबकि इसके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि वो मुस्तफ़ा की बात कर रहा है। इधर अमीन कुरैशी की बहन समझ चुकी थी कि माजी का ज़रूर ऐसा कोई दुश्मन है जो इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो अपने भाई के बारे में जानती थी कि इसका किरदार बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर बात पुलिस तक गई और छानबीन की गई तो कहीं अमीन कुरैशी के करतूत सबके सामने ना आ जाएं, इसलिए वो अमीन कुरैशी को रोक देंगी कि आज के बाद वो इनकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा, फिर चाहे वो कारोबार का मसला हो या पुलिस का। और अमीन कुरैशी इसका हुक्म मानने पर मजबूर होगा, क्योंकि पहले भी इसने ही मुरीद की माँ के मामले को दबाया था। इधर मुरीद अस्मा से कहेगा कि इसने बरसों पहले जो काम शुरू किया था इसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। इस काम से इसे एक अजीब और गहरा लगाव है और वो जब तक इस अधूरे काम को मुकम्मल नहीं करेगा वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। और अस्मा मुरीद की इन बातों को अब अच्छी तरह समझने लगी थी और वो अपने बाप को बचाने की कोशिश करेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।